Hello दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर पॉलीटेक्निक केमिकल गुरु। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग। जी हाँ दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम सभी CRE के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 4th सेमेस्टर में केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट चलता है। उसके फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स है। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम सभी केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में हर बार बहुत सारी बार पूछे गए हैं। रिसेंटली अभी आपका पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, रेट ऑफ रिएक्शन, जिसे ROR भी कहा जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो भी आपका लेक्चर है वो कॉम्बिनेशन है, हिंदी और इंग्लिश मिक्स है, लैंग्वेज में है, और आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी पूरा लेक्चर अवेलेबल करा दिया गया है। इसी में आपको पूरा इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा और पूरा हिंदी में भी आप सभी को इसमें बताया गया है। तो आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल लेक्चर है, आप इसको स्किप मत करिएगा। और चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातें न करते हुए अब अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। एक बार इंग्लिश में, देन हम हिंदी में बता देंगे केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। केमिकल काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ द रेट एट विच केमिकल रिएक्शन ऑकर। केमिकल काइनेटिक क्या होता है दोस्तों, इसमें हम लोग रेट मतलब दर की स्टडी करते हैं, रेट्स की स्टडी करते हैं जिसमें भी हमारा केमिकल रिएक्शन ऑकर होता है। ठीक है, किस रेट पे हमारा केमिकल रिएक्शन ऑकर होगा उसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। ये इसका सिंपल सा मतलब हुआ। एंड द इफ़ेक्ट ऑफ फैक्टर, और इसके कुछ जो प्रभाव मतलब कारक होते हैं, प्रभाव कारक होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एटसेट्रा। तो केमिकल काइनेटिक्स में क्या है दोस्तों, हम लोग इसमें दो चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। एक रेट जिसमें केमिकल रिएक्शन हमारी होना चालू हो जाएगी, ऐसा रेट, ठीक। और दूसरा इसके हम फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, इफेक्टिव फैक्टर के बारे में, जो कि टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। अब इसको हिंदी में जान लेते हैं। केमिकल काइनेटिक में ऐसे रेट्स की स्टडी है जिस पर रासायनिक अभिक्रिया या फिर प्रतिक्रिया होती है। तो इसमें ऐसे रेट्स की स्टडी करनी होती है जिसमें हमारी रासायनिक मतलब केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस होते हैं, ठीक। और कारक का प्रभाव, जैसे तापमान, दबाव, अभिकारक की अग्रता आदि। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आप सभी को केमिकल काइनेटिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप सभी को मैं पहले इंग्लिश में बता देता हूँ, इसके नेक्स्ट चीज़ को फिर हिंदी में बताता हूँ। केमिकल काइनेटिक प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट स्पीड ऑफ रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स हमें इंफॉर्मेशन देता है कि रिएक्शन की कौन सी स्पीड है, रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में बताता है, और किस टाइप की रेट इक्वेशन है इसके बारे में भी बताता है, जिसका यूज़ हम सभी किस लिए करते हैं, रिएक्टर को डिज़ाइन करने के लिए। तो ये थी हिंदी, और इंग्लिश में बता देता हूँ। केमिकल काइनेटिक प्रोवाइडर्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्पीड ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन एंड टाइप ऑफ रेट इक्वेशन विच इज टू बी यूज्ड और डिजाइन अ रिएक्टर। तो इसको हिंदी में जान लेते हैं। हिंदी में क्या है, रासायनिक काइनेटिक्स हमें प्रतिक्रिया की गति, तंत्र और दर समीकरण के प्रकार के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जिसका उपयोग रिएक्टर को डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये भी मैंने बता दिया। अब जान लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन इस स्पीड एट विच केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। तो रेट ऑफ रिएक्शन एक ऐसी स्पीड होती है जहाँ पे केमिकल रिएक्शन हमारी चालू हो जाती है। ठीक है दोस्तों, रेट ऑफ रिएक्शन इज द स्पीड एट विच प्रोडक्ट आर फॉर्म फ्रॉम रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन एक ऐसी स्पीड भी होती है जहाँ पे रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगता है। और द स्पीड एट विच रिएक्टेंट आर कंज्यूम इन अ केमिकल रिएक्शन, और एक ऐसी स्पीड होती है जहाँ पे भी हमारा जो रिएक्टेंट होता है वो केमिकल रिएक्शन में कंज्यूम होने लगता है। तो हिंदी में बात कर लें, प्रतिक्रिया की दर वह गति है जिस पर रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, प्रतिक्रिया की दर वह गति है जिस पर अभिकारक से उत्पाद बनता है। उत्पाद मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रोडक्ट। अभिकारक मतलब रिएक्टेंट।
या वह गति है जिस पर रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का उपभोग किया जाता है। दोस्तों आप सभी को हिंदी में कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं आप सभी को हिंदी में भी सारी चीज़ों को बता रहा हूँ यहाँ पे। अब जान लेते हैं दोस्तों रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू कहा गया है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में जो भी चेंज हो रहा है अपॉन में टाइम इंटरवल, कितना टाइम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंज हुआ है, उसी को हम रेट ऑफ रिएक्शन को नाम से जानते हैं। फिर से बता दे रहा हूँ कि किसी भी टाइम के अंदर कितना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन का चेंज हुआ है उसी को रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। मतलब कुछ टाइम दिया गया है, उस टाइम के अंदर जितना भी कंसंट्रेशन में चेंजेस आएंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जितने भी कंसंट्रेशन में चेंजेस आएंगे एक टाइम इंटरवल के अंदर, उसे हम रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। आई थिंक दोस्तों आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा, मैं इसीलिए 3 से 4 बार आप सभी को रिपीट करके बता दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, एक टाइम इंटरवल के अंदर फिर से बता दे रहा हूँ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जो भी चेंजेस आते हैं उसे रेट ऑफ रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक, अब कंसीडर करेंगे कि एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इरिवर्सिबल रिएक्शन दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, इरिवर्सिबल रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन जिससे मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट ना बने। मतलब कि जैसे रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया लेकिन प्रोडक्ट जो है वो दोबारा से रिएक्टेंट में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा, तो उसे हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आप सभी को एक इरिवर्सिबल रिएक्शन मैं लिया हुआ हूँ, आपको दिख रहा होगा, एक सेकंड। ये जो है दोस्तों ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक, अब नीचे क्या बताया जा रहा है, रेट इक्वल टू, जी हाँ दोस्तों रेट निकालने का एक फॉर्मूला ये भी है कि मोल ऑफ ए रिएक्टेड कन्वर्टेड, मतलब जो भी ए रिएक्टेंट है उसका जो मोल कन्वर्ट हो रहा है एक निश्चित टाइम और वॉल्यूम में, उसी को हम कहते हैं इसका रेट। रेट निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो भी ए रिएक्टेंट है, जैसे हमारा ए रिएक्टेंट यहाँ क्या है, ये कैपिटल ए जो अभी मैंने यहाँ पे कलर कर दिया, ये हमारा क्या था, रिएक्टेड है। ठीक है, इसके जो मोल में कन्वर्जन हो रहा है, इसका मोल क्या है, स्मॉल ए। ठीक है, इसके मोल में जो भी कन्वर्जन हो रहा है एक टाइम और वॉल्यूम इंटरवल में, उसी को हम कहते हैं रेट। ठीक है, अब यहाँ पे नोट करके लिखा गया है, कैपिटल ए एंड बी यहाँ पे रिएक्टेंट को दर्शा रहा है, पी और क्यू यहाँ पे प्रोडक्ट को दर्शा रहा है, और वहाँ पे छोटा ए, छोटा बी, छोटा पी, छोटा क्यू जिसे स्मॉल लेटर से दर्शाया गया है वो स्टोइकोकेमिस्ट्री कोफिशिएंट हैं। ठीक है, ए बी यहाँ पे रिएक्टेंट है, पी क्यू यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट है, मतलब आर हमारे यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट है, जिसे हम पी क्यू कह रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब रेट इक्वेशन के बारे में जान लेते हैं। रेट इक्वेशन कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। रेट इक्वेशन ये लिखा गया है, रेट ऑफ रिएक्शन का जो भी रेट इक्वेशन होता है वो होता है माइनस आर ए इक्वल टू माइनस में 1/v dNA/dt, जहाँ पे dN क्या दर्शा रहा है दोस्तों, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अपॉन में dt कितना टाइम लगा है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंज होने में, और कितने वॉल्यूम में चेंज हुआ है, मतलब जो भी रिएक्टेंट का वॉल्यूम था वो भी कंसीडर किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, आशा होगी आप सभी को समझ में आ गया होगा। माइनस आर ए यहाँ पे बता रहा है कि ए रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन निकाला जा रहा है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि ये जो ए है, स्मॉल ए के साथ कैपिटल ए है, वो बता रहा है कि रेट ऑफ रिएक्टेंट ए का यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन निकाला जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आगे समझते हैं कि अब समझेंगे कि यहाँ पे कैसे निकाला गया। मान लीजिए कि
यहाँ पे माइनस वैल्यू और यहाँ पे माइनस किस वजह से आया है। तो रेट ऑफ रिएक्शन में माइनस तो आप सभी का डिसअपेरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए के वजह से आ रहा है कि रिएक्टेंट ए जो है हमारा वो धीमे धीमे घटेगा, इस वजह से यहाँ पे माइनस साइन कंसीडर किया गया है। और यहाँ पे जो माइनस साइन है इसको इस वजह से लिया गया है क्योंकि रिएक्टेंट की वैल्यू जब भी फाइंड आउट की जाती है वो माइनस में होती है और रिएक्टेंट की वैल्यू को प्लस में लाने के लिए यहाँ पे माइनस की साइन ली गई है। जैसे कि मान लीजिए कि 100 रिएक्टेंट आपने लिया था और 20 प्रोडक्ट आपको मिला है, तो क्या होता है कि फाइनल माइनस इनिशियल किया जाता है। फाइनल तो आपका 20 था, माइनस में इनिशियल करेंगे तो 100 था, आएगा -80। तो इस वजह से यहाँ पे जब रिएक्टेंट की वैल्यू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मान लीजिए 100 मोल का कंसंट्रेशन था यहाँ पे और यहाँ पे 20 मोल का कंसंट्रेशन हमें प्रोडक्ट फाइनल मिला, लेकिन जब भी 100 मोल से 20 मोल को यहाँ पे मतलब 20 फाइनल को इनिशियल से घटाया जाता है तो यहाँ पे जो भी हमारा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आता है वो माइनस में आता है। इस वजह से यहाँ पे माइनस साइन कंसीडर कर ली जाती है कि रिएक्टेंट जो भी निकल के आए हमारा प्रोडक्ट वो प्लस में आए। ठीक है दोस्तों, आशा होगी आप सभी को रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा।